साथियों नमस्कार। साथियों बहुत ही दुख भरी खबर है, दुर्भाग्यपूर्ण कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक रिटायर्ड सूबेदार ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं ओआईसी ऑफिसर इंचार्ज मोतिहारी ईसीएचएच के ऊपर। साथियों ये घटना आज के दिन सोशल मीडिया में आ चुकी है, न्यूज में भी आ चुकी है, और जब ये मेरे पास में पूछी तो बड़ा ही दुख होया देखकर कि बाढ़ ही खेत को खाने लग गई। अब खेत का क्या होगा। साथियों एक देश का सच्चा नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते संविधान मेरे को अधिकार देता है कि मैं इस घटना को अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लेके आऊं और उच्च अधिकारी इस पूरी घटना पर संज्ञान लेते हुए कोई उचित जांच करे और कोई ना कोई कठोर फैसला भी करे कि इस तरह का मामला दोबारा ना आए देश के किसी भी कोने से। साथियों कुछ ऐसे वीडियो भी हैं जिनको मैं नहीं दिखा सकता, ये मेरी नैतिकता नहीं है, क्योंकि उनका सिर से खून निकल रहा है, पट्टी बांधी जा रही है, तो ये मेरी नैतिकता नहीं है। दूसरी बात, मैं कोई न्यूज चैनल नहीं हूं कि टीआरपी बढ़ाने के लिए मैं इस खबर के अंदर मिर्च मसाला लगा के और इसको एक सनखेज बना दूं। नहीं दोस्तों, मेरा सीधा सा मतलब है कि मेरे उच्च अधिकारियों तक, जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए बड़े बड़े हैं, उन तक मेरा मैसेज आए और जो सूबेदार के साथ में हुआ है उसके ऊपर कोई उचित फैसला ले। तो साथियों एक बार छोटा सा ये वीडियो देखिए। हमको भी देखिए यहाँ पे मारे हैं, उसके बाद मारपीट हुआ है, हल्ला किया, गाली गलौज लगे हैं करने। उसके बाद जो है वो हेलमेट चला करके मार करके सर देखिए यहाँ पे फोड़ दिए। तब तक इसी क्रम में जो है मेरी माता जी गुजर गई है। आने के बाद ये दुर्दशा हो, इस पर तो साहब मुख्यमंत्री को लेना चाहिए साहब, यहाँ के विधायक सांसद लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि तो हम लोग ऊपर तक लेकर जाएंगे। मैं भी एक जेसीओ रैंक उसमें, ये भी साहब फौज के ही होंगे। जेसीओ रैंक इतना छोटा रैंक नहीं होता है, लेकिन हमारे साथ जब ऐसा हुआ तो एक सिपाही के साथ क्या अन्याय हो, कांस्टेबल के साथ। साथियों ये पूरी घटना मोतिहारी बिहार से आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सूबेदार विजय कुमार जी ने ओआईसी ईसीएचएच पे बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। सूबेदार विजय कुमार और उनका परिवार किसी परिचित रिश्तेदार के घर पर जनेऊ प्रोग्राम में गए थे। जब जनेऊ प्रोग्राम चल रहा था तो अचानक से उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है, उनको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो सूबेदार विजय कुमार और उनका परिवार उनकी पत्नी को लेकर नज़दीक के ईसीएचएच मोतिहारी में पहुंचते हैं और वहां पर वो जो टीम है ओआईसी से फर्स्ट एड मांगते हैं कि इनको ऑक्सीजन दे दो। तो जो ओआईसी हैं वो असमर्थ हो जाते हैं या ये कहते हैं कि हमारे पास में इस प्रकार की सुविधा नहीं है, आप इनको किसी नज़दीक हॉस्पिटल में लेके जाओ या दूसरी बातें। और जब उनकी पत्नी वहीं पर लेटी हुई है और उनको सांस नहीं आ रही, तो स्वाभाविक है कि कोई भी परिवार जब इस हालात में देखता है तो उसकी जो टून है वो थोड़ी सी बढ़ भी जाती है, वो गुस्सा भी करता है कि आपने ईसीएचएच क्यों खोल रखा है जब आप फर्स्ट एड ही नहीं दे सकते, आपके पास में ऑक्सीजन की मशीन ही नहीं है, तो फिर क्यों ये खोल रखा है। तो ऐसे ही ये बातचीत का जो चल रही होती है तो एकदम से ये मारपिटाई पे ये बातचीत आ जाती है। सूबेदार विजय कुमार जी के अनुसार ओआईसी हेलमेट उठा के उनके सिर में मार देते हैं और उनका सिर फूट जाता है, वो उनके सिर से खून टपकने लग जाते हैं। मैं वो वीडियो नहीं दिखा सकता, वो थोड़ा सा अच्छा मेरे को नहीं लगता। और इसी दौरान बीच बचाव करने के लिए उनका बेटा आता है, तो उनके बेटे का कॉलर पकड़ के और उनके एक दो मारपिटाई भी होती है और उनके नाखून भी लग जाते हैं। साथियों इस पूरे घटनाक्रम में जब ये चल रहा होता है तो जो विजय कुमार जी की जो धर्मपत्नी है उसका देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। साथियों मेरा एक सवाल
और एक नैतिकता के आधार पे संविधान के दायरे में ओआईसी बहुत पढ़े लिखे हैं, ऑफिसर हैं, क्या उनको इतना भी नहीं पता कि सिचुएशन के ऊपर उनका व्यवहार क्या होना चाहिए? किस प्रकार की सिचुएशन है? क्या ओआईसी को बेकाबू हो जाना चाहिए इस स्थान पे? अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगी तो खेत की रखवाली कौन करेगा? नहीं, ये ओआईसी का ना तो नैतिकता है ना ही दायित्व है, क्योंकि वो एक सेवक की भूमिका में। अगर मैं कपिल फौजी ओआईसी की जगह पे होता तो मानता हूं कि ईसीएचएस के अंदर इमरजेंसी सुविधाएं नहीं है, पर अगर कोई अचानक से आ भी गया, उनको इतना ज्ञान नहीं होगा या ईसीएचएस बहुत ही नजदीक होगा कि हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर किसी पैनल के हॉस्पिटल पे जाएं तो कम से कम हम ईसीएचएस से फर्स्ट एड ले लेते। तो इसलिए हर व्यक्ति पूछ जाता उसमें। अगर मैं ओआईसी होता तो मेरा उस समय दायित्व ये होता कि जो एम्बुलेंस खड़ी रहती है मैं उसको स्टार्ट करवाता, और जो एक छोटी सी टीम जो भी होती मैं उनकी धर्मपत्नी को उनके साथ में भेजता। और आजकल मैं देख रहा हूं ईसीएचएस के अंदर कि कोरोना महामारी के समय सभी में ऑक्सीजन की मशीन आई हुई, मैं वो ऑक्सीजन भी अगर मेरे पास में उपलब्ध होती उस समय मैं देता, और मैं साथ में भी बैठ जाता गाड़ी में और उनको नजदीक के पैनल हॉस्पिटल में लेके जाता। अगर गाड़ी में नहीं बैठता तो मैं पहले ही प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब को फोन करता कि इमरजेंसी आ रही है और मेरे सूबेदार की पत्नी के साथ में ये हुआ है अचानक से, आप कृपया करके इमरजेंसी गेट के ऊपर रहें और उनको उचित से उचित बंदोबस्त करके और फर्स्ट आप उसका इलाज आरंभ करें। मेरा तो ये कर्तव्य होता है। साथियों, इतनी पढ़ाई का क्या मतलब है करने से, और इतना बड़ा बनने से क्या मतलब है कि मेरे पास में पैसा हो गया, मेरा रैंक बड़ा है, मैं बहुत बड़ा हूं। अरे जब आप किसी व्यक्ति की जान नहीं बचा सकते तो भाई हम तो बहुत ही छोटे हो गए। बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि हम गुस्सा करने लग जाए, हम सिर फोड़ने लग जाए, हम अहंकार को ही ना छोड़ पाए। क्या जब हमारा जन्म हुआ तो अहंकार को साथ लेके आए थे? क्या जन्म हुआ जब हम अपने घमंड को साथ लेके आए थे? तो ये घमंड यहीं पैदा हुआ था, ये अहंकार यहीं पैदा हुआ था और यहीं छोड़ के चले जाएंगे। तब जाएंगे दोनों हाथ खाली ही जाना। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये खबर है। 100 मीटर की दूरी पे इनके आर्मी का ईसीएचएस हॉस्पिटल है, तो हम लोग वहाँ तक जल्दी से अपने गाड़ी से लेकर के ईसीएचएस में आए हैं कि ईसीएचएस में आए हैं तो थोड़ा सा इनको वहाँ पे फर्स्ट ट्रीटमेंट मिल जाएगा, ऑक्सीजन वगैरह वो लोग लगा देगा, फिर हम लोग आगे किसी हॉस्पिटल में चले जाएंगे लेकर के। कम से कम ऑक्सीजन मिल जाएगा तो सांस और अच्छे से चलने लगेगा। वहाँ तक आने में ये बिल्कुल ठीक थी, सांस चल रहा था, देख रही थी। जब ईसीएचएस में मेरे पिताजी गए हैं, वहाँ पे डॉक्टर थे, उनके डॉक्टर में कोई गलती नहीं है, डॉक्टर के ऊपर उनका जो ओआईसी जो वहाँ के हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट है, प्रबंधक है, उनसे बोले हैं कि सर हम लेकर के अपनी पत्नी को आए हैं, उनको ऐसे ऐसे हो गया है, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, हम लोग जनेऊ में थे, थोड़ा सा देखिए उनको ऑक्सीजन लगवा दीजिए। वो बोले कि नहीं नहीं मेरा काम नहीं है, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। जबकि डॉक्टर साहब थे, हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ एक ऑक्सीजन लगवा दीजिए कि सांस मिल जाए। तो नहीं आप यहाँ से नहीं होगा, बाहर जाइए। तो एक सर गेट आउट कर दिए, गेट आउट माधर चौक गाली दे दिया, आप हु आर यू लगे हैं बोलने। तो बताइए कि सर की जो नाम करके कोई है वो तो मतलब ईसीएचएस के जो मैनेजमेंट था वहाँ जी 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 वो लोग फिर जब गाली दिए हैं तो सर किसी को है, किसी के साथ अगर किसी के घर में अभद्र हुआ है, किसी के घर में कोई सर किसी के साथ अगर हुआ है और कोई अभद्र बोलेगा तो थोड़ा सा मन तकलीफ होगा ही। उसके बाद हम लोग भी थोड़ा मतलब हल्ला किए हैं, उसके बाद हाथ चला दिए हैं सर, वो हाथ चला दिए हैं जिसके चलते इनका ये नोच लिए हैं। देखिए सर ये नोचे हैं, हाथ चलाया है, नोचे हैं। जब वो नोचे हैं उसके बाद हम भी बोले हैं, उसके बाद हमको भी मारे हैं।
हमको भी जैसे देखिए यहाँ पे मरे हैं, उसके बाद मारपीट हुआ है, हल्ला किया, गाली गलौज लगे हैं करने। उसके बाद जो है वो हेलमेट चला करके मार करके सर देखिए यहाँ पे फोड़ दिए। तब तक इसी क्रम में जो है मेरी माता जी गुजर गई है, नहीं किया। उसके बाद जो है हम लोग थाना पे फोन किए हैं रघुनाथ। साथियों, आप लोगों के माध्यम से मैं अपने उच्च अधिकारियों से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच करवाए और उस जांच के बाद में कोई उचित फैसला ले और पूरे देश के ईसीएचएस को कोई आदेश करे या कोई इनकी ट्रेनिंग करवाए कि सिचुएशन में किस तरह का इनका व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से इनका दिल प्रेम से भरा होना चाहिए, किस तरह से इनके दिल में दूसरे का दुख को सहन कर सके, ये सिखाना चाहिए, बिल्कुल सिखाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि इनका कोई कैप्सूल कोर्स चला दे। जब आप एक कुर्सी पे बिठा रहे हैं तो उससे पहले 3 महीने का 6 महीने का एक नैतिकता का कैप्सूल कोर्स चला दें इनका, सामाजिक भाईचारे का, अपने से छोटे इंसान को एक सम्मान देने का एक कैप्सूल कोर्स चला दें। बस इतना ही था। मैं इसके ऊपर पता नहीं मेरे अंदर कितना भरा हुआ था जब मैंने ये घटना देखी। मैं कह नहीं सकता कि मैं अपने बोल को कंट्रोल करते हुए और एक हाथ जोड़ के बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे उच्च अधिकारियों को इस पूरी घटना पर संज्ञान लेना चाहिए, उचित से उचित जांच करनी चाहिए। आप इसको नॉर्मल घटना मान के कि चलता है ये ना करें, क्योंकि मैं यहां पर सिर्फ नैतिकता की बात करूंगा, समाज की बात करूंगा, भाईचारे की बात करूंगा। अपने से छोटे के साथ में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए मैं उसकी बात करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पूर्व सैनिक कपिल पुर्जे।